तरफ से सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं वैसे जो है कोई इतना स्पीकर नहीं और ना ही मैं जो है यहाँ आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल रहूँगा। जो हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनके ख्यालात सुनने के लिए आए हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। सिर्फ मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इस कौम के लिए जो हमारी 60-70 साल से जो एक जदोजहद थी कि हमें शेड्यूल ट्राइब जो है वो दिया जाए, यहाँ जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने इस समाज को जो है सियासी तौर पे भी और हर लिहाज से जो है बांटने की कोशिश की। जिस तरह अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान में हुकूमत करने का एक तरीका निकाला कि नफाक डालो और हुकूमत करो, और जो हमारी साबका सरकारें थी उनका भी यही मंशूर रहा कि इन लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और समाज में ना बराबरी करके तकसीम करके हुकूमत करो। और यही मसला रहा कि 5 साल जब इलेक्शन आते थे तो हमारे जो है शेड्यूल ट्राइब की फाइल जो है वो शुरू हो जाती थी और ये कहते थे कि पहाड़ी खतरे में हैं, हमारे गुज्जर भाई खतरे में हैं, हमारे फलाना खतरे में हैं, इसमें कश्मीरी नहीं आने वाले हैं, इसमें फलां कौम नहीं आने वाली है। तो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके जब वो इक़्तिदार की पौड़ियाँ चढ़ के जो है इक़्तिदार की कुर्सी पर बरजमान हो जाते थे तो हमारा शेड्यूल ट्राइब जो है वो बस्ता खामोशी में चला जाता था। और जब भी हमारी जो है फाइलें जो हैं, और आपको यह यकीन हो जाना चाहिए कि जो भी जो है सरकार थी वो इस मफाद में नहीं थी, इस हक में नहीं थी कि पहाड़ियों को जो है इसका हक मिले, बल्कि जो है वो चाहते थे कि समाज को जितना भी जो है तकसीम किया जाए इतना जो है हमें सियासी फायदा मिलेगा। और यही कड़ी थी कि 2008 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो हैं वो हुकूमत में आए और बिल्कुल जो है वो समझ गए थे कि पहाड़ियों के साथ जो है बेइंसाफी हुई है, हो रही है, और उन्होंने जो है बिल्कुल ये मन बना लिया कि हम जो है पहाड़ियों को इनका हक देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त जो है इलेक्शन का बिगल बच गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया और हमारी जो है वो फाइल फिर जो है वो बस्ता खामोशी में चली गई। उसके बाद फिर जब जो है भारतीय जनता पार्टी 2014 के इस इलेक्शन में आई तो हमारी फाइल जो है रवां दवां रही, और जब जब जो है करीब होते रहे तो क्योंकि अपर हाउस में हमारी इतनी मेजॉरिटी नहीं थी तो इस तरह हमारी फाइल जो है वो बस्ता खामोशी में रही। आज जो है हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम उस मकाम पे खड़े हुए हैं। हम 22 वोटर रह गए थे, आज जो है हम 22 कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो गए। आज आपको ये जानकर खुशी होगी, अभी चंद ही महीने जो है हमें शेड्यूल ट्राइब को मिले हुए हैं, 106 बच्चा हमारा ये शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी 2 में जो है वो MBBS के लिए सेलेक्ट हुआ है। अभी आपको मैं ये बताऊं कि KS की जो है 90 पोस्टें जो है एडवर्टाइजमेंट की गई, जिसमें 9 पोस्टें जो हैं ST1 के लिए रिजर्व और 9 पोस्टें जो हैं वो ST2 के लिए रिजर्व। और जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, लोन की स्कीमें हैं, जो भी जो है इंडस्ट्री में जो जो स्कीमें हैं, जब आपको पता चलेगा कि शेड्यूल ट्राइब का कितना फायदा है तो आप खुद समझेंगे कि बहारी साहब ने अपने 40 साल, बहारी साहब उस स्टेज पे थे, टिकट लेने वालों की लाइन में नहीं थे, टिकट तकसीम करने वालों की जगह थे। बहारी साहब जिसे चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट मिलती थी। बहारी साहब ने अपने 40 साल का कैरियर, उन्होंने कहा मैं मिनिस्टर भी बन गया, मैं MLA भी रह गया, मैं मुझ पे अल्लाह ताला का हर तरह का जो है वो करम है,
लेकिन मेरी कौम जो है वो अभी भी जो है वो भीख मांग रही है। मैं अपनी कौम की खातिर जो है, मैं चाहे यहाँ तक भी जो है इन्होंने कह दिया, बड़े बड़े लोगों ने जो है फतवे भी लगाने थे। देखिए जो है नायब बगदाद का पोता होके आले रसूल से तलक रखने वाले शख्स जो है वो कहता है कि मैं पहाड़ी कौम के लिए जन्म में जाने के लिए तैयार हूँ। अगर इनको शेड्यूल ट्राइब जो देगा, आरएसएस देगी, भारतीय जनता पार्टी देगी, तो मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी कौम को जो है वो शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए। अगर इतनी बड़ी कुर्बानी दे के एक शख्स जो है हमारे सामने आया, तो आज जो है हम पसे पर्दा होके हम मुंह छिपा के जो है इधर उधर घूमे, तो ये जो है इंसाफ नहीं होगा। उसके साथ साथ अब्दुल हमीद मनाज साहब जो जानी मानी शख्सियत हैं, जो हमेशा हमारे छोटे बड़े से बड़े दुख दर्द और मुसीबत परेशानी में जो है वो बुखारी साहब अगर जम्मू में रहते थे तो हमीद मनाज साहब जो है उस कमी को पूरा करते थे। हमारी लोकल जितनी लीडरशिप थी वो बुखारी साहब की उस कमी को पूरा करती थी। आज लोग कहते हैं कि बुखारी साहब की सेहत ठीक नहीं है, आपको जो है अगर इनको एमएलए जिता के आप अवान में भेजोगे तो आपके काम नहीं होंगे। इंशाअल्लाह बुखारी साहब रियासत जम्मू कश्मीर यूटी को ही नहीं संभालेंगे, बल्कि हिंदुस्तान में कोने कोने में हमारी आवाज को पहुंचाएंगे। और उनके वर्कर जो है इस हद तक हैं कि हमीद मनाज साहब जैसे और इस सोहेल मलिक साहब जैसे, अजहर मनाज साहब जैसे, किस किस का मैं नाम लूं, वो वर्कर जब यहाँ मौजूद हैं तो हमें जो है किसी किस्म की कमी नहीं, चाहे बुखारी साहब जम्मू में रहे चाहे उधर रहे। मैं ज्यादा देर बहुत सारी बातें थी जो आपके सामने गोश गुजार रखना चाहता था। मैं समझता हूँ कि हर आदमी जो यहाँ तशरीफ लाया है उनके जज्बात और एहसासात हैं कि वो अपने ख्यालात जो हैं वो रखें। आज ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए इम्तिहान का और आजमाइश का मकाम है, और इस आजमाइश इस इम्तिहान में जो है हम तब ही कामयाब होंगे कि जब जो है हम भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल के फूल पे अपनी मोहर 25 तारीख को जो है स्टैंप लगा के मुश्ताक बुखारी साहब को जिता के जम्मू कश्मीर यूटी की असेंबली में भेजेंगे तो हम इस इम्तिहान से पूरे हो जाएंगे। मेरे साथियों, अगर फारूक अब्दुल्ला जो है वो यूनियन मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के दौर में बन सकता है, उमर अब्दुल्ला जो है वजीर खारजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में बन सकता है, तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी को हमें ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है। आज मुश्ताक बुखारी अगर ज्वाइन करते हैं, आज अगर अब्दुल गनी कोहली साहब ज्वाइन करते हैं, आज अगर चौधरी जुल्फकार साहब ज्वाइन जोरी से करते हैं, आज इकबाल मलिक साहब अगर ज्वाइन करते हैं, तो इसमें क्या गुनाह है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका ये बिल्कुल एक डायरेक्शन है कि सारे लोगों को साथ लेकर चलना है, ये समाज को बांट के नहीं चलना है, ये ऊंच नीच का जो सियासत है इसको खत्म करके चलना है। मैं इन ही अल्फाज के साथ आप तमाम हजरात से इजाजत चाहता हूँ। अगर किसी के जज्बात एहसास हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजम राज साहब से 2 मिनट के लिए आए और अपने कीमती विचार रखें। जनता पार्टी, जनाब नरेंद्र मोदी जी, जनाब अमित शाह साहब, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जनाब मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब अब्दुल हमीद मनाज साहब, हमारे बीच मेरे वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं, और जितने भी मंच पे बैठे हुए हैं मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा, माफ़ी चाहूंगा। काफ़ी बातें यहाँ पर हुई हैं, मैं मुख्तसर 2-4 बातें करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, जब हमने पहला इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर लड़ा तो हमें सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी
और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर काम करती रही। और वो वक्त भी हमने देखा जब अटल जी की हुकूमत आई और अटल जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने और भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार जो है वो बनी। आप लोगों को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के वक्त अटल जी के जो काम हैं मैं उसको भी रेफरेंस लाऊंगा, क्योंकि अटल जी ने हमारे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग जो शुरू थी तो अटल जी ने कहा था कि सब कुछ बदल जा सकता है लेकिन पड़ोसी को हम नहीं बदल सकते, ये अटल जी का कहना था। और अटल जी ने हमेशा ये चाहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर हालात रहे, यहाँ पर अमन रहे, उसके लिए उन्होंने काम किया। आज गांव गांव के अंदर आप देखिए जितनी भी सड़कें थी, आज देखिए ये सड़कों का जाल, ये अटल जी की देन थी। अटल जी ये चाहते थे कि हर गांव को शहर के साथ जोड़ा जाए। जब मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने ये कहा कि हर घर को सड़क के साथ जोड़ा जाए और सड़क से टर्न करके उसको शहर में लाया जाए, आज सड़कों के जाल आपके सामने हैं। मैं ये कहूंगा कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बनी और 10 साल का पीरियड जो हमारा बेमिसाल हिंदुस्तान के अंदर गुजरा है, मैं उसमें ये बताऊं कि तमाम लोगों का ख्याल रखा गया है। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 10 साल में क्या हुआ, वो यहाँ पर ये चीज हो गई, यहाँ पर ये चीज हो गई। उन लोगों को सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ भी जो वादा किया वो वादा पूरा किया। चाहे हमारे वो रिफ्यूजी भाइयों का वादा था, रिफ्यूजी भाइयों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें उनको पैकेज दिया जाए, उनको 50-50 लाख रुपए का पैकेज दिया गया। पंटू का मसला था, उनके बारे में जो है उनका हल निकाला गया। इसी तरह जो हमारी बहनें थी उनके लिए जो मसाइल थे वो हल किए गए। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो बात की हमारे शाह साहब ने भी कि पिछले 45 साल से हमारे पहाड़ियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो हाल किया, हमारे बच्चों को बर्बाद किया। आज हमारी वो नस्लें जो 40 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को रो रही है, क्योंकि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है ये फेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। मुझे याद है कि 1996 में जब मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ी और फारूक साहब जाके दिल्ली में ये कहते हैं कि मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, 10 साल के लिए नौकरियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और बोरियां भर के नोट लाया गया मिलिटेंसी के नाम के, मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, लेकिन तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलिटेंसी को खत्म ना किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरी बेरोजगारी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट का मसला है, आज हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आपके बीच आने वाला है, निकल चुका है, हमारे पास ऑफिस में है, कल डोर टू डोर हम पहुंचाएंगे। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसमें मेरे भाई आप देखिए कि हमारे लोगों ने 2 एमपीज को यहाँ से जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना किया, जिसमें मियां साहब और हमारे कश्मीर के जो युवा लीडर थे उन्होंने जाके पार्टी के अंदर क्या कहा, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ियों को हक दिया गया है ये सरासर गलत है और हम इसको वापस करेंगे। ये तो हालत है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की। इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ियों का हक दिया है वो जायज हक है, क्योंकि इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों के जो जितना हक इन गुजर भाइयों का था उतना हक हमारा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों का हक भी महफूज रखा, उसको भी कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है इस काज के लिए काफी लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन उनके कमांडर आज भी हमारे बीच मौजूद है, जनाब मुश्ताक अहमद बुखारी साहब। इनकी बड़ी कुर्बानी है। यहाँ पर अब्दुल हमीद मन्हाज साहब है, इन्होंने जितनी जदोजहद हो सकी इन्होंने सुरन कोर्ट के अंदर जब भी चाहा एहतजाज करवाए, रैलियां करवाई, हर जगह पे जाके प्रोजेक्ट किया। इन्होंने भी ये कहा कि ये पहाड़ियों का हक है, मिलना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इनको हक मिले। आज मेरा यहाँ बोलने का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इलेक्शन में है। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने, और मैं आज आपको दावे से ये कहने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी और 50 पार का जो नारा हमने दिया है इंशाअल्लाह वो हम पूरा करेंगे। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमेशा हमारा वोट जो है वो अपोजिट जाता है, सरकार किसी की बनती है, हम वोट किसी को डालते हैं, लेकिन खुदारा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये गिनती करता हूँ कि आप इस बार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनाब मुश्ताक बुखारी साहब को वोट देकर कामयाब करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये भी वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी तो मुश्ताक बुखारी साहब कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, हमारे तमाम लोगों के मसले हल होंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें चली कि ये हो गया, ये जो पंचायत इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन हुए, बीडीसी इलेक्शन हुए, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस
और कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाए? ये 4 टायर सिस्टम किसने लाया? ये 4 टायर सिस्टम हमने लाया, ये हमारी सरकार ने लाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया। आज हमारी बहन जो पुंछ एसटी की बनी है, जो चेयरमैन बनी है, अगर हम पोटी का रिजर्वेशन ना करते तो क्या वो मेरी बहन एसटी बन की जो है वो डिस्ट्रिक्ट की सदर बनती? मेरा भाई मुमताज यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट बना। ये सारी पोटी का रिजर्वेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमने सब लोगों का ख्याल रखा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अपनी इस कौम पे, अपने इस लोगों पे, अपने जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो एकजुट होकर वोट करेंगे और मुश्ताक बुखारी जी को कामयाब करेंगे। मैं आप तमाम लोगों का, वार्ड नंबर 3 में जितने भी हमारे हिंदू कम्युनिटीज के लोग हैं, हाड़ी मोहल्ला के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वोट जो 100% वोट 900 वोट हमारे पोलिंग बूथ में है, और 900 को 900 डलना चाहिए, और 900 का 900 जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चलना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप जो यहाँ पर हमारे पहाड़ियों के कद्दावर नेता जनाब अब्दुल हमीद मनाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पाए और अपने कीमती विचार रखें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, यहाँ हमारे बड़े भाई जनाब सरदार मोहम्मद नईम खान साहब, सादक साहब, यहाँ हमारे खजूरिया साहब, जितने भी मेरे यहाँ मौजूद सामीन बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, क्योंकि अब अजान का भी वक्त हो रहा है, आने वाला है। मैं अपनी बात बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगा। सामीन हज़रात, आज इलेक्शन का दौर है। इलेक्शन इससे पहले भी कई बार हुए, होते रहेंगे। इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं कि हम खाली वोट डालें और वोट डालने से कोई सिलसिला जो है वो सीधा होता है। इस बार का इलेक्शन हमारे लिए एक इम्तिहान है। इम्तिहान उस सूरत में है, मैं किसी जात के खिलाफ नहीं हूँ। यहाँ शाहनवाज भी खड़ा है, चौधरी अकरम भी खड़ा है, वो बहुत अच्छे, दोनों बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जिन पार्टियों से वो तल्लक रखते हैं वो पार्टियां ठीक नहीं है मेरे साथियों। इन पार्टियों, नेशन कॉन्फ्रेंस मेरे साथियों ने कहा, और कांग्रेस का जो मंशूर आया है उसमें क्लियर कट यह है कि किसी भी सूरत में जो पार्टियों को एसटी मिला है ये डिजर्व नहीं करते हैं। हमारी हुकूमत आने पर ये एसटी इनकी खत्म करवा देंगे। मैं पहाड़ी बरादरी के नौजवानों से, साथियों से, सबसे ये गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख आपका इम्तिहान का दिन है। आज आपके बच्चे केएस में आएंगे, केपीएस में आएंगे, आईपीएस में आएंगे। नीट के 106 बच्चे हमारे आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे एक यहाँ फजल मनाज साहब है, उनकी पोती आई है। पहले बच्चे 95% नंबर लेती थी, 98 लेती थी, नहीं आती थी। अब कम नंबर है, बच्ची आ गई है, कैटेगरी के खाते में आ गई है। मेरे साथियों, गुजरों का जो हक है वो बिल्कुल बरकरार है। वो हक एक जरा भी उनका वो हक नहीं काटा गया है, लेकिन हमें भी उनके बराबर खड़ा कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। सरकार ने हमारे लिए वो नेकी लगाई है कि 70 साल से हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे वो लोग जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, इस जदोजहद में वो शामिल रहे। जो उस जदोजहद में मोहतरम बुखारी साहब भी थे, हम भी लोग थे, पी नज़ीर साहब थे, हाजी खुर्शीद साहब थे, ताज शाह साहब थे स्नेक के, मैं किन किन का, सरदार रफीक खान मेंढर के थे, मिर्जा रशीद साहब थे, वो नूरुल्लाह कुरैशी, और उसका दूसरा भाई करीमुल्लाह कुरैशी, वो उस हालात में इस नेशन कॉन्फ्रेंस जुल्म और सुतम में और कांग्रेस के जुल्म सुतम में वो जहां से भाग के पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए कि वो एसटी मांग रहे थे कि पहाड़ियों को भी वो दर्जा दिया जाए। आज दोनों नौजवान पाकिस्तान में जिंदा है। आज जितनी उनको खुशी हुई है, मेरे ख्याल हमें भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये ख्वाब उनका था। पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, मुश्ताक बुखारी साहब, हमीद मनाज साहब, ये ख्वाब उनका था। ये जो बीज जो बोया था उन्होंने बोया था। आज उनका मकसद, हमारे बुजुर्गों का मकसद जो दुनिया छोड़ के चले गए, आज पूरा हो चुका है। ये डेवलपमेंट के काम चलते रहेंगे। यहाँ पर बहुत तरक्की हुई है, बहुत तरक्की की भी जरूरत है। हम ये कहेंगे हमारे सारे पुल बन गए हैं, सड़कें बन गई। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ, क्योंकि नेशन कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस हमें इतने फंड्स नहीं दिए। आप देखिए कि
50 करोड़ रुपया एक तहसील के लिए, पहाड़ियों के लिए जो है 50-100 करोड़ रुपया पहाड़ियों के लिए मुकर्रर किया गया है। ये कोई छोटी बात है? हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे उसमें पानी इकट्ठा करने को स्कीम को, मैं कहता हूं जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें पहाड़ियों के लिए फैसिलिटी के लिए जैसे गुजर भाइयों के लिए है, उसी तरीके से हमारे लिए भी एक स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा क्योंकि अजान होगी, इसके बाद नमाज भी होगी, 1-2 साथी अभी और बोलेंगे। मैं यही कहूँगा सोहेल मलिक खड़ा था, हमने कोशिश की 10 दिन हमने उसको बाहर नहीं निकलने दिया, ज़रूर रैली निकाली, ज़रूर ये सब कुछ किया, लेकिन हमने सोचा कि हम इस कौम के, पहाड़ी कौम के हम चोर हो जाएंगे क़यामत तक अगर ये सीट हार गई तो। हमने बातफाक कराई, फैसला किया, उन लोगों को भी साथ बैठाया। आज सोहेल मलिक विड्रा हो चुका है। आज की जो सीट है अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह बुखारी साहब की आज ही जीत हो गई है। कोई दुनिया का कोई दूसरा आदमी इनको हरा नहीं सकता। मैं उन पहाड़ियों से भी गुजारिश करूं जो भटके हुए हैं, कभी एक के पीछे चलते हैं, कभी दूसरे के पीछे चलते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कहूं कि सुबह हुआ भूला कर शाम को घर है, जिसको बुलावा नहीं कहते, उनको भी साथ में आ जाना चाहिए। और ये काफिला जो है बात जीत की नहीं है, हमारा 74,000 वोट है, मैं 74 के बजाय हमें 80,000 वोट लेना चाहिए ताकि दिल्ली वालों को पता है सुरन कोटू ने वो कमाल किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। लिहाजा मैं जितने भी यहाँ साथी नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, खदारा अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखिए और एक हो जाए, और बुखारी साहब 25 तारीख को इतने भारी वोट डालें ताकि बुखारी साहब भी याद रखें और अमित शाह भी याद रखें और हिंदुस्तान के वजीर आजम भी याद रखें कि वाकई लोगों ने कुछ कमाल करके दिखाया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। रजा मनाज साहब तो जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया है, वो 2 मिनट के लिए अपने कीमती विचार रखेंगे। काबिल इज्जत जनाब मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, उनके साथ बैठे हुए हमीद मनाज साहब, अजहर मनाज साहब, नाइम मनाज साहब और जितने भी स्टेज पर पहाड़ी लीडर बैठे हैं उन सबको, और आप जितने सामने बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला। मैं अभी टाइम भी कम है, किसी तकरीर के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। और सबसे ज्यादा अगर शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ तो मुश्ताक अहमद बुखारी साहब का, क्योंकि मुश्ताक अहमद बुखारी साहब ने अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा करके भारतीय जनता पार्टी में आए, शामिल हुए। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। आज बुखारी साहब को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, बुखारी साहब जितने भी यूथ है सुरनकोट की सारी यूथ आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कैंपेन में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यूथ आपके लिए बहुत बड़ी यूथ जब आपके लिए आपका सिपाही बन करके खड़ी है। इंशाअल्लाह हम ये सीट जो है अच्छे मार्जिन से ये सीट जीत करके आपको यहाँ से भेजेंगे असेंबली में, ये हमारी यूथ का वादा रहा। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने हम पहाड़ियों पे एक एहसान किया है। आज अगर हम इकट्ठे हुए हैं, एक वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 4 वोट हुआ करते थे। पहला वोट अजहर मनाज साहब का, दूसरा वोट केसर साहब का और 2 वोट बबलिया से हुआ करते थे। आज इन सब भारतीय जनता पार्टी की टीम की वजह से भारतीय जनता पार्टी का 70,000 प्लस वोट है सुरनकोट में। सिर्फ हमारे पहाड़ी लोग जो थोड़े से गुमराह हो चुके हैं किसी वजह से, कोई कास्टिज्म की वजह से, लेकिन हमारा शिकवा उनसे आज भी नहीं है, क्योंकि आज भी उनके पास टाइम है। 25 से पहले आज आप जो है भारतीय जनता पार्टी के दामन में आए, हम आपका वेलकम करेंगे, हम यूथ आपका वेलकम करेंगे, शान और शौकत से वेलकम करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ आना आपके ऊपर लाजमी है। क्योंकि आप सब लोगों ने एक वादा किया था, जब अमित शाह जब रजौरी में आए थे, आपने कहा था आप हमें अगर पहाड़ी देते हो, पहाड़ी स्टेटस देते हो, एसटी स्टेटस देते हो, हम सब आपके साथ चलने वाले हैं। आज क्यों जो है ये लोग क्यों भटके हुए हैं? आपको अपना वादा भूल चुके हैं, आप अपने वादे पे कायम रहें। हम इंशाअल्लाह बुखारी साहब के साथ हैं, क्योंकि अब टाइम की भी किल्लत है। इसके बाद जो है बुखारी साहब आपके सामने आएंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। रसूल अल करीम ना लिया जी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, वक्त की किल्लत की वजह से मैं शायद ज़्यादा बातें ना कर सकूं, लेकिन मेरी बात करने का कोई मकसद रह भी नहीं गया, क्योंकि उम्मीद मनाज साहब हूँ, अजहर मनाज साहब हूँ, साजिद कुरैशी साहब हूँ,
इन्होंने तमाम बातें आपके सामने रखी है। अब कोई बात ऐसी रह नहीं गई जिसको आपके सामने पेश किया जाए। अब एक ही बात है जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि 25 तारीख को वोटिंग 25 को है ना, 25 तारीख को आप साबित कर दें कि आप पहाड़ी हैं। बस मेरा इतना ही कहना, बाकी नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़े। और हम पहले भी पहाड़ी की खिदमत करते रहे, अब भी करते रहेंगे। अब पहाड़ी एक कौम बन जाएगी, फिर उसको किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी, ये मुजात खुद अपनी खिदमत करवाएगी। बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया। हालात के मुताबिक और वक्त के मुताबिक अब हम इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और आपसे भी गुजारिश है कि घर जाकर आप लोगों को ये बताएं कि इस तंजीम, इस तारीख का क्या मकसद है।